जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। शुवेंदु अधिकारी के पीए पर्सनल असिस्टेंट की मध्यम ग्राम में ख़त्म कर दिया जाता है उनको। जब पीए को मध्यम ग्राम में ख़त्म किया जाता है रात को, ये खबर सामने आती है, उसके बाद से जो बड़ी कार्रवाई सामने हुई है, क्या क्या एक्शन लिया गया है, आपको बताएंगे पूरी खबर। इस मामले में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या बड़े नेताओं का प्रतिक्रिया आया है। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि बांग्लादेश बॉर्डर से एक टीएमसी के बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है। वो कौन सा बड़ा नेता है आपको बताऊंगा मैं, और क्यों आखिर जब शुवेंदु अधिकारी के पीए को मध्यम ग्राम में ख़त्म किया जाता है, इसी वक्त वो टीएमसी का नेता बांग्लादेश बॉर्डर से भागने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश, और गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है अभी कि 9 मई को सुबह 10 बजे बंगाल के अंदर बीजेपी के सीएम का शपथ ग्रहण है, और उससे पहले जो टीएमसी के अंदर खौफ है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। एक पीए पर्सनल असिस्टेंट शुवेंदु अधिकारी का, जो कि पूरी चुनावी कैंपेन तैयार करता है, मतलब किससे मिलना है, क्या क्या कहां कहां जाना है, चुनावी रैलियां कहां कहां करनी है, ये सारा पर्सनल असिस्टेंट शेड्यूल तैयार करता है। तो जो शुवेंदु अधिकारी के पीए थे, भवानीपुर गढ़ ममता बनर्जी का माना जाता है, लेकिन घर में घुस करके शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोट से हरा दिए। ये दुख और ये तकलीफ दिखती है, और कहीं ना कहीं ये जो किया गया है शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट के साथ, ये इशारा किस तरफ जा रहा है, और बीजेपी के नेताओं ने जो इशारा जोड़ा है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। आप जरा देखें, बड़ी खबर ये है कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर, चंद्रकांत रथ के ऊपर, जो कि पर्सनल असिस्टेंट का नाम है। पिछले 10 से 12 सालों से जुड़े हुए थे शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट, और जब इनको गोलियां लगी, अस्पताल ले जाया गया, और इलाज के दौरान उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, और जो शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट थे वो एयरफोर्स ऑफिसर भी रह चुके थे। बताइए, एयरफोर्स ऑफिसर को ख़त्म कर दिया। उसके बाद एयरफोर्स ऑफिसर का काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि मुझे शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़ करके देश की सेवा करनी चाहिए, तो वो अपना काम कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन ये साफ तौर पे एक पर्सनल एजेंडा के तहत गोलियां चलाई गई। और क्या क्या खुलासे हुए हैं जरा मैं आपको बता रहा हूं। और मांग करी है पीए के माताश्री ने कि जो आरोपी है उसको फांसी नहीं, उसको मैं उम्र कैद की सजा चाहती हूं, एक झटके में उसको खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो तरप तरप करके इसी धरती पर रहे, लेकिन उसने जो कुकर्म किया है, उसने जो गलत काम करी है, उसकी सजा उसको मिले, ये मांग करी है। यहां पे देखिए, अजित भारती एक बड़े पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे ये डाला है कि शुवेंदु अधिकारी को खत्म करने की कोशिश थी, लेकिन उनके निजी सचिव पर्सनल असिस्टेंट को खत्म किया गया है। आगे एक बड़े पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्होंने साफ तौर पे बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और ये कहा है कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के अलावा बंगाल को शांत करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार भले तुम्हारी हो, लेकिन सिस्टम हमारा है। एक पीए को खत्म करने के बाद टीएमसी ये संदेश देना चाहती है। अब देखिए, जो शुवेंदु अधिकारी के पीए थे, उनके करीबी, उनके दोस्त का एक दर्द छलका है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही 9 मई को सुबह में 10 बजे बीजेपी के तरफ से सीएम का शपथ ग्रहण हो, तुरंत शाम को जो शुवेंदु अधिकारी के पीए हैं, जिसको खत्म किया गया, उसके आरोपी को इनकाउंटर करना चाहिए। तुरंत इनकाउंटर करिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये मांग उठ रही है। और देखिए, एक बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। ये नावपाड़ा से विजयी भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी है।
अर्जुन सिंह ने यह कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने ही हत्या करवाई है। ये बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। आपको बता दें कि जो अर्जुन सिंह है उन्होंने ये भी कहा है कि ये चुनाव के बाद की हिंसा है, चुनाव खत्म होते हैं और उसके बाद ये हिंसा है, ये अभिषेक बनर्जी की तरफ से ही कराया गया है। ये जांच में ये सारा खुलासा हो जाएगा कि इसमें अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये पूरी तरीके से प्री प्लान हत्या है, ये बड़ा खुलासा है और एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित शूटर को हायर किया गया है। जिस गन का प्रयोग किया गया है दोस्तों वो विदेशों से मंगाए गए गन है, जिसका खुलासा हुआ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पे अर्जुन सिंह ने यह भी खुलासा किया कि अभिषेक बनर्जी इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं बनी है, इसलिए उन्होंने ही ये काम करवाया है, जांच होगी तो उनकी गिरफ्तारी होगी। ये बड़े खुलासे हैं और यहां पर यह भी भाजपा के बड़े नेता अर्जुन सिंह ने यह भी खुलासा किया है कि अभिषेक बनर्जी एक किलर है। 7 साल पहले किसी ने थप्पड़ मार दिया था उनको, तो उसके बाद एक बेकसूर को एक्सीडेंट करवा दिया था, उसको खत्म कर दिया था। ये ऐसे ऐसे खुलासे हैं जिसके बाद अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, मुश्किलों में फंस चुके हैं। अब शुवेंदु अधिकारी जी ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये कहा है शुवेंदु अधिकारी जी ने कि अब बंगाल से गुंडों की सफाई शुरू हो गई है। उसके बाद जो पीए की जिंदगी को खत्म किया गया उस मामले में शुवेंदु अधिकारी जी कहते हैं कि 2-3 दिनों से रेकी की गई थी, पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं, जांच जारी है। ये टीएमसी के 15 सालों के महाजंगल का नतीजा है। और आज देखिए उसका उदाहरण कि आज टीएमसी ये पचा नहीं पा रही है कि पश्चिम बंगाल में मेरी सरकार कैसे खत्म हो गई। अब जरा देखें ये पोस्ट की, ये वही कार है जिसमें कि शुवेंदु अधिकारी के पीए की जिंदगी को खत्म किया गया। गौर करने वाली बात दोस्तों ये है, चौंकाने वाली बात ये है कि जैसे ही सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की, उसके बाद कभी पीए को खत्म किया जा रहा है, कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खत्म किया जा रहा है। उस पर बड़ी खुलासे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए कि शुवेंदु अधिकारी के पीए को खत्म करने मामले में बड़े जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यहां पे एसआईटी का गठन कर दिया गया है जिस मामले में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब यहां पे यह भी खुलासा हुआ है डीसीपी के तरफ से कि कार में फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। पूरा प्री प्लान खत्म करने का शुवेंदु अधिकारी के पीए को, ये जांच में खुलासे हुए हैं। अब जरा देखें कि सबसे पहले पीए शुवेंदु अधिकारी के गाड़ी को ओवरटेक करके आरोपी ने गाड़ी को रोका और सीने पर ताबड़तोड़ 10 गोलियां दाग दी। अभी यहां पे शुवेंदु अधिकारी जी ने खुल करके एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है दोस्तों और सीधा अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया है। जरा देखें आप, क्या शुवेंदु अधिकारी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे हैं कि सभी को धैर्य बना करके रखना है, टीएमसी के एक एक गुंडे पर कानून के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभिषेक बनर्जी ने इस हत्या की साजिश रची है। ये खुल करके शुवेंदु अधिकारी बड़ा बयान दे रहे हैं। ये पंचजन्य की ये खबर है जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की साजिश अभिषेक बनर्जी ने करी है। यानी अभिषेक बनर्जी क्या नपने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। शुवेंदु अधिकारी के पीए को खत्म करके केंद्र सरकार और कानून व्यवस्था को सीधी चेतावनी दी गई है और बार बार जो है धमकी दी जा रही थी अभिषेक बनर्जी के तरफ से कि 4 मई के बाद मिलना, 4 मई के बाद ये कर देंगे, 4 मई के बाद वो कर देंगे। जिस तरीके से वो धमकियां दे रहे थे और इस तरीके की घटना इशारा करती है कि इसके पीछे क्या टीएमसी का हाथ है। यहां पे देखिए बड़ी खबर यह है कि जो पीए को खत्म किया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है दोस्तों। कैसे कि हमलावरों ने ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक G43X पिस्तौल का इस्तेमाल किया है। ये कट्टा नहीं था, ये कोई AK-47 पिस्टल नहीं थे, ये ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक G43X पिस्तौल था दोस्तों। ये उच्च श्रेणी का विदेशी हथियार है। भारत में इसकी बिक्री कानूनी रूप से पूरी तरीके से बैन है और इसकी कीमत लाखों रुपए है और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए को खत्म करने के मामले में इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है।
अब देखिए, पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हम लोगों ने शुरू कर दी है, अपराध में इस्तेमाल हुए 4 पहिया गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है। ये तमाम खुलासे हो गए हैं और आरोपी को ढूंढा जा रहा है। अब ये सब चीज़ों को देखने के बाद टीएमसी के तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है दोस्तों, और टीएमसी कह रही है कि देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दफ्तरों को तोड़े जा रहे हैं, हत्या हुई है, ये वो तमाम चीज़ें इन्होंने कही और कहा कि जो शुवेंदु अधिकारी के पीए को ख़त्म किया गया है उसकी हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं। इन्होंने मांग करी और ये भी मांग करी कि सीबीआई की जांच हो और जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले। ठीक है, आरोपी को सज़ा मिले, ये दिखाने की कोशिश टीएमसी के तरफ से करी गई है कि देखिए, हमारा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। जो शुवेंदु अधिकारी के पीए को ख़त्म किया गया है उसकी हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे भी कुछ कार्यकर्ताओं को जो है वो ख़त्म किया गया है, ये किया, तमाम चीज़ें। लेकिन ज़रा देखें आप कि सबसे पहले तो शुवेंदु अधिकारी के पीए को ख़त्म किया और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को गोली मार दी गई। एक रात में टीएमसी गुंडों ने 2 लोगों को खत्म कर दिया, अब तक 5 लोगों को खत्म कर दिया गया है। ये बाकायदे से ऑफ इंडिया की दोस्तों ये खबर है, आप जरा देखें यहां पे। लेकिन इसी बीच में जब पीए को खत्म किया जाता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को खत्म किया जाता है, और इसी बीच में यहां पे टीएमसी के नेता बांग्लादेश भागने की फिराक में थे, बांग्लादेश भागने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस ने बॉर्डर के पास से 5 लोगों को दबोचा है, गिरफ्तार किया है, जिसमें कि टीएमसी नेता कमल मंडल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। आखिर टीएमसी नेता कमल मंडल क्यों बांग्लादेश भागने की फिराक में थे जब बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली मारी गई और जब शुवेंदु अधिकारी के पीए को खत्म किया गया, तब टीएमसी के नेता कमल मंडल बांग्लादेश भागने की फिराक में क्यों थे? अब ये जांच बैठ गई है और कल्याणपुर बॉर्डर से इनको गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। अब यहां पे दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि जिस तरीके के माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, सभी जीते हुए बीजेपी के एमएलए को कड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही है, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीए को खत्म किया जा रहा है। अब इसी बीच में देवदास मंडल जी का, भाजपा विधायक जी का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है। उन्होंने ये कहा कि टीएमसी को चंद्रनाथ को खत्म करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चंद्रनाथ को जिसने खत्म किया है उसको पाताल से भी ढूंढ करके निकालेंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद से तो टीएमसी के अंदर खौफ का माहौल है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अब छुपने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 9 मई को सुबह 10 बजे बीजेपी सीएम का शपथ ग्रहण होगा, 22 स्टेट से सीएम मौजूद रहेंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी मौजूद रहेंगे। फिर उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई पश्चिम बंगाल में होगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।